बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन और हज़रात एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज़ वेल। दुआ, उम्मीद और यकीन हमेशा की तरह यही कि आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का खूब अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीन और हज़रात, बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का महीना की आमद हो चुकी है। रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में जितना हो सके खुशियों को समेट लें, नेमतों को समेट लें, रहमतों को समेट लें। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की फजीलत हम पर अपना करम कर दे और जो परेशानी में है अल्लाह ना करे, पहले तो कोई किसी परेशानी में हो, लेकिन अगर कोई परेशानी में है तो परेशानियां सबकी ख़त्म हो जाएं और हम एक बेहतर इंसान बन सकें और दूसरों के दुख दर्द को समझ सकें। ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और एक मरतबा फिर आपके लिए हम लाइव प्रोग्रामिंग हफ्ते और इतवार को दोपहर 3 से 5 बजे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देखा करेंगे। प्रोमो से आपको आइडिया तो हो चुका होगा भाई, वीकेंड का वक्त ऐसा होता है कि आप लोग चाह रहे होते हैं, मैं अपनी अगर बात करूँ तो होता है कि भी हफ्ते के 5 दिन इतना बंदा बिजी होता है काम में, ख़वातीन घरों के कामों में होती हैं, मर्द हज़रात बच्चों के स्कूल, बच्चों के यंगस्टर्स के कॉलेज के वक्त, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने सोचा कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लाई जाए जिसके अंदर आपके कोई खुदा न खास्ता अगर मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए डिफरेंट सेगमेंट्स के ज़रिए। उसके अलावा आपको कुकिंग की टिप्स दिया करेंगे और मौसीकी का भी इंतज़ाम होगा। उसके अलावा हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक्सपर्ट्स के साथ जिनसे आप बराह रास्त बातचीत कर सकेंगे लाइव कॉल के ज़रिए। इस मरतबा हमने लाइव कॉल्स का जो है सिलसिला इंशाल्लाह उसका दोबारा आगाज़ किया ताकि आपका और हमारा राब्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। ये दूरियां और ये जो फासले हैं ये ख़त्म होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके लिए हम आपकी मुलाकात कराएंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ और बहुत कुछ होने वाला है। साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्राम आप देखेंगे आपको अंदाज़ा होता रहेगा। हफ्ते और इतवार को दोपहर 3 से 5 बजे PTV होम पे आप लाइव देखा करेंगे प्रोग्राम में मुझे और मेरे साथ हमारी एक परमानेंट टीम मेंबर हैं जो मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड इसलिए और कॉलीग इसलिए कि बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हम सादिया अरशद को भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खुश आमदीद वीकेंड एट होम में। बिल्कुल जी, सबको ही खुश आमदीद जो लोग इस टीम का हिस्सा हैं, सबको खुश आमदीद और विश यू ऑल वेरी वेरी गुड लक। अल्लाह ताला रहमतों के साथ, जैसे कि आपने आगाज़ किया, इतना खूबसूरत आपने अंदाज किया, इतने मीठे मीठे बोल आपने बोले, मीठे महीने के मीठे बोल। बेशक बेशक, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ज़्यादा जितनी हो सके नेकियां समेट लें। अच्छा जी, हम फैमिली मेंबर की बात करें वीकेंड एट होम की, तो वो एक हाय अल्लाह मैं भूली नहीं हूँ बिल्कुल भी। हुमा को मैं भूल जाऊँ ऐसा कैसे हो सकता है? किचन का जो सेगमेंट है, वो जो शेफ़ ने टोपी पहनी है, इन्होंने मुझे आके पकड़ लेना। हमारे साथ हुमा भी हुआ करेंगी। अस्सलाम वालेकुम हुमा। सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जितनी प्यारी आपने स्टार्ट में बातें बताई हैं, बिल्कुल किचन में जो है हम छोटी छोटी रेसिपीज़ भी देंगे और उसके साथ जो है टिप्स भी बताएंगे ख़वातीन को, ताकि जो रेसिपीज़ स्पेशली वो रेस्टोरेंट्स में जाके देखती हैं और खाती हैं और इन्जॉय करते हैं फैमिली के साथ। तो वीकेंड ऐसा टाइम होता है कि वीकेंड पे सबको वक्त होता है सबके पास, तो रेसिपीज़ हम बताएंगे और आपने ट्राई करनी है। बिल्कुल। और मैं आपको ख़वातीन के साथ एक छोटा सा टीज़र ये दे दूं कि किचन के सेगमेंट में हम आपको एक तो बच्चों के लंच के आइडियाज़ भी दिया करेंगे, उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की जो खास डिशेज़ होती हैं ना सादिया, वो हुमा ने खास कहा। हुमा आप अपनी ज़बानी जल्दी से बता दें। बिल्कुल जी, हम डिफरेंट कल्चर्स की जो है बल्कि चीज़ें जो है बनानी सिखाएंगे और वही बात कि आप घर में जो है मज़े लेंगे डिफरेंट कुजीन्स के, डिफरेंट जगहों के और डिफरेंट कल्चर्स के। बिल्कुल सही। तो आप अपना काम शुरू हो जाएं, हम जो है ज़रा बातें करें सादिया के साथ। आपका हमारा राब्ता फेसबुक के जरिए होगा। अच्छा जी सादिया, आप तो रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन साथ ही साथ प्यार नहीं, साथ ही साथ आपको थोड़ा और टीज़र भी दे दूं कि हम ख्वाब
ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात बिल्कुल करेंगे। सादिया थोड़ा सा बताइए। हम देखें जो ख्वाब होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, किस वक्त पे ख्वाब का आना, क्या वो हमारा, क्योंकि ख्वाब के बारे में हमें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा कलर्स के हवाले से भी बात करेंगे। कलर थेरेपी के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली कलर्स के हवाले से हम अपने आप को कैसे कहते हैं एकदम से बूस्टर दे सकते हैं, हम अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, हर चीज के बारे में। अच्छा, और क्विकली आपने सवालात करने, हम क्विकली जवाब दिया करेंगे। अच्छा, अब ये सादिया बताइएगा, अब आप हमारा सेट देख सकती हैं, सेट के कलर्स को, ऑरा को देख के आपको क्या फील हो रहा है, जरा वो भी शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, ऑनेस्टली बिल्कुल अभी कलर के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो मेजर पार्ट ऑफ दिस शो जो होगा वो होगा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी होगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से हमसे सवालात कर सकते हैं और आपको मिलेंगे जवाबात आपकी किस्मत के बारे में। लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ पे सुंदर मैं चाहूंगी आप ये कर दीजिए सबसे कि क्विकली एक सवाल, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि जी हमारी जिंदगी के बारे में बता दे, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। एक सवाल और मिलेगा आपको एक जवाब। फी बंदा एक सवाल होगा, खानदान के 5 लोग तो 5 सवालात नहीं, 1.5 हम कर लेंगे आपके लिए, 2.5 कर लेंगे। अच्छा जी, सेट के कलर्स का तो बताएं। कलर्स के बारे से मैं आई एम अमेज्ड कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर जो चुना गया, ग्रीन कलर। सबसे पहले तो ग्रीन कलर के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि इट्स अ कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल ठीक है, रूहानियत का ये कलर होता है। और आपने देखा होगा कि जब हम कहते हैं ना कि आंखों को ठंडक, आपने कभी देखा होगा हम खीरा रखते हैं अपनी आंखों पे, ऐसा ही है। देखो तो ठंडा कलर होता है ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहले बात है, कलर होता है। तो मैं सबसे पहले तो जब मैंने देखा, मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं आइडिया था, तो मैंने कहा यार इतने अच्छे महीने में इतना अच्छा रंग चुना गया, तो आगाज जब हम किसी भी चीज़ का करें और इतने अच्छे रंग से करें तो बिस्मिल्लाह बड़ी अच्छी, बेशक पहले तो मैं ये कहूँगी। फिर डिफरेंट आपने जो इसमें कलर, जैसा येलो कलर वैसे ही लाइट का कलर होता है। आपको पता है कि जब किसी चीज़ को तवानाई रोशनी, जो सूरज का रंग होता है येलो कलर से होता है, तो तवानाई साथ साथ, और आपको पता है कॉपर का कलर भी होता है, क्योंकि मैं डिफरेंट मेटल्स के ऊपर काम करती हूँ, तो कॉपर का कलर, जिसका मैंने खुद भी इस वक्त एक, अच्छा मैं हंस रही थी, हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लेकिन हम लोगों की वाइब्स ट्रांसफर हो गई, तो दोनों एक दूसरे की फैमिली, ये बड़ा कजन है कलर और ये छोटा कजन है, थोड़ा सा लाइट है ना, फैमिली होती है। तो जब किसी चीज में तवानाई, आपको तो करंट चाहिए होता है, तो येलो कलर या येलो टोन से रिलेटेड आप कोई भी कलर पहने, क्योंकि इट इज अ कलर ऑफ जुपिटर। जिस तरह ये कलर ऑफ मरकरी है, ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है कलर ऑफ मरकरी। मरकरी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब आपने कम्युनिकेट, जिसकी कम्युनिकेशन का लेवल, ये हम आगे जाके बहुत सी चीजों के बारे में बिल्कुल सही। सो कलर्स के हवाले से बात होगी, ख्वाबों की ताबीर, लेकिन हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी और आपका आने वाला हफ्ता जो है स्टार्स का कैसा होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं बिलाल साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, बिलाल साहब लाहौर से बात कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मैम सादिया से अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। करियर के मैं बेसिकली अपने करियर के बारे में और अपनी जो लव लाइफ है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, करियर के बारे में, और ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 22 मार्च 1996। ठीक है, 22 मार्च 1996। जी ठीक है, 22 मार्च 1996। ठीक है, थैंक यू सो मच। करियर के हवाले से पहले जरा बात कर लेते हैं, फी बंदा हम एक सवाल रख रहे हैं, पहले हम करियर के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, जीते रहे। अच्छा, मैं बिल्कुल इनको जवाब दे रही हूँ, लेकिन चूंकि मैं साथ साथ बर्थ चार्ट देख रही हूँ, 1 से 2 जो इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी जरूरी होती है। अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर नहीं पता तो इट्स ओके। साथ आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करेंगे। देखिए हर जगह की, इसको हम कहते हैं लैंग्वेट्यूड और सब ये चीजें जरूरी होती हैं। मैं इस चीज को इन डिटेल नहीं बताऊंगी कि क्या होता है, क्योंकि इससे कहते पूरा शो निकल जाएगा। लेकिन इस वक्त ये होता है, मैं मून साइन से देखती हूँ। ठीक है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मून साइन से देखती हूँ, और इसमें आपका टाइम ऑफ बर्थ अगर पता हो तो फिर आपका लगन यानी कि असेंडेंट से देखा जाता है, मून साइन से भी देखा जाता है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। पता नहीं इतने साइंस है, मुझे समझ नहीं। अभी मुझसे पूछ रही थी आपका स्टार क्या है, फिर मैंने अपने हस्बैंड का बताया, फिर कोई ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देखा, मुझे समझ नहीं है क्यों देखा है, क्यों देखा था आपने? वो एक्चुअली सैटर्न की प्लेसमेंट मैंने कहा तो हो गया जो होना था, 16 साल पहले शादी होगी, अब तो यानी नहीं वो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ आपका बताया क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न, हस्बैंड एक्वेरियस, तो दोनों के सैटर्न जो इसका लॉर्ड होता है। एनी हाउ मैंने कहा ना कि अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे बहुत सी बातें, इन्होंने 1-2 चीजें जो बातें कही ना, मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं कि वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशनशिप ऐसा है कि हम हर चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं। जी अच्छा जी, आपने इन्होंने कैरियर के हवाले से पूछा, तो कैरियर में पहली बात है कि अभी रिसेंटली 22 अगस्त के बाद से कोई एक चेंज एक्सपेक्टेड है। ऐसे लगता है किसी बात का नतीजा, रिजल्ट, यहाँ तो इन्होंने कहीं अप्लाई किया होगा या कोई अपग्रेड होना, लेकिन बहुत एहतियात करें, बहुत ध्यान से रहें।
अगर तो कोई जंप मारने की या कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बेहतरी होगी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इनकी लाइफ में कोई बेहतरी के आसार चीज़ें पैदा excellent. होने वाले हैं। Excellent. बट जो भी बोलें, जो भी करें, यानी कि कहते हैं अपनी स्पीच को हार्श मत होने दें, कहीं पे पंगा ना लें। ओके It's a simple और ये तो मेरे answer. ख्याल में ज़िंदगी में वैसे भी ख़वातीन औज़ात ये जो ज़बान है ना, इस पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो आधे से ज़्यादा मसाइल ज़िंदगी के ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी निदा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। निदा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मेरा सादिया से एक क्वेश्चन है। निदा मेरा नाम है। 9 अप्रैल 1984। ठीक है, 9 अप्रैल 1984 और डेट तारीख उसके वक्त बताइएगा पैदाइश। सुबह 8 बजे। 9 अप्रैल 1984। 84 सुबह 8 बजे बर्थ टाइम है और खारियाँ मेरी। खारियाँ में। ओह, आप तो हमारे जेहलम, मैं तो जेहलम क्यों पास ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आधा घंटे का फासला है सिर्फ खारियाँ और मेरे ख्याल में अच्छा, जेहलम का। question? अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है ये बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली पिछले कुछ अरसे से ज़रा तक फील कर रही हूँ, तो अब मैं कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाहती हूँ अपनी फैमिली को लेके, लाइक मूविंग अब्रॉड या स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। ओके उससे रिलेटेड मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये टाइम मेरे लिए फेवरेबल है अगर मैं ऐसे कोई बड़े डिसीजन लेना चाहूँ अपनी फैमिली ठीक। को लेके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अच्छा देखिए, जो मैं समझती हूँ पहले इनकी खसूसियत इनको बता दूँ। अपनी फैमिली से सबसे डिफरेंट है ये, अपने कामों में, चीज़ों में, आदात में। लेकिन जो इन्होंने अब्रॉड जाने के हवाले से पूछा है, आई थिंक शी शुड वेट टिल नवंबर। नवंबर के बाद एकदम से कोई फैसला, कोई चीज़ इनके हक में ही आएगी। और अगर ये बाहर जाती भी हैं तो इट सीम्स लाइक कि 2 से 2.5 साल एंड शी विल बी कम बैक। अच्छा, यानी कि परमानेंट बेसिस पे शायद ये ना जा सकें। जाना होगा, चली जाएंगी, बट मे बी शी विल कम बैक। बट अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। दिस इज नॉट द राइट टाइम। शी शुड वेट टिल, यानी कि नवंबर तक इंतजार करें, उसके बाद फिर से कोई सर्कमस्टांसेस इनकी फेवर में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात बनती है कि मेन एप्लीकेंट कौन है, ये हैं या इनके हस्बैंड हैं या कौन है घर में। अगर ये खुद है ये मुझे तो बताया फिर जा रहा है। ठीक है, फिर ठीक है, ये नवंबर तक का वेट करें इंशाल्लाह ताला। आसानी अल्लाह ताला आपके लिए पैदा करे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, थोड़ी देर में आप कॉल हमें कर भी सकते हैं। नंबर्स जो हैं हम स्क्रीन पे चला रहे हैं ऑन एंड ऑफ। अच्छा ख़वातीनों साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि सैटरडे वाले दिन सादिया से भी आपकी मुलाकात हुआ करेगी, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुआ करेंगे। संडे का फॉर्मेट भी ज़रा डिफरेंट होगा, हम एंटरटेनमेंट भी रखेंगे, आपकी हमारी बातचीत लाइव कॉल्स के ज़रिए होगी, किचन का सेगमेंट होगा, म्यूज़िक इज़ अ मस्ट। आप कोई फरमाइश करना चाहें, गोल्डन एरा के हम जो हैं सॉन्ग्स को भी शामिल किया करेंगे प्रोग्राम में। अच्छा जी, मदिया है हमारे साथ, कहाँ से? लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। बात करती हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मदिया। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुंदर साहब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं सादिया से क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी जी करें, प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी वालेकुम सलाम जी। सादिया, मैं आपका YouTube चैनल देखती हूँ, उसके ऊपर आप वैसे तो बता देती हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अपने कैरियर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल पूछिए जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 फेब 1991। 13 फेब 1991। ठीक है, और किसके हवाले से पूछना चाह रही हैं? मैं आगे बाहर जाना चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है? मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर मुल्क जाना से है। बाहर। जी ठीक बहुत हो शुक्रिया। और तो नहीं इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, बिल्कुल आप चली जाएंगी, लेकिन अभी 1 से 1.5 साल इनको लगेगा टाइम, 1 to 1.5 ईयर। और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी स्टिल को पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन इसमें कोई अभी है, यानी कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, शी शुड वेट एंड चेक आउट कि क्या कमी है, कोई कमी है अभी भी। बिल्कुल सही। 1 to 1.5 ईयर। अगर 2023 में जाके कोई इनके मामला क्लियर होंगे, अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम। ठीक है, अल्लाह बेहतरी करे। शी शुड ट्राई। मैं ये नहीं कहती कि नहीं ट्राई करें, बिल्कुल करें, लेकिन अभी फौरन इस चीज़ से वो ना हो जाए, डिसहार्ट हो जाते हैं ना लोग कि नहीं अभी जा सके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल डिसहार्ट ना हो और हमेशा टाइम पे चीज़ों को करें। ऐसा ही है। जो वक्त होता है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर किए हुए होते हैं। वक्त से पहले नाउमीद हो के उस चीज़ को डिसहार्ट होके छोड़ देना,
ये भी चीज़ गलत अच्छा, और होती मैं है। आपको ये बड़ी अच्छी सादिया ने बात की, इसी बात को इंडोर्स करते हुए ख़वातीनों साथ, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है। वो मेरा रब 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, बेशक। वो हमारे लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा सब्र और हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखानी चाहिए, खुद ही अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और ये दिल से दुआ निकलती। अच्छा, बाकी चीज़ें तो होगी। हुमा हमारी तरफ देख रही हैं, इनके सितारे क्या कहते हैं, 5 मिनट में बना सकेंगी कुछ के नहीं? हुमा आज बन क्या रहा है? सच मैंने तो पूछा ही नहीं एक्साइटमेंट में। बिल्कुल सुंदर, आज मैं ड्रिंक बना रही हूँ एक एप्पल के साथ, एप्पल और मिंट के साथ। ठीक है। काफ़ी रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है। उसके साथ जो है एक सैंडविच बना रही हूँ मैं, वो भी बहुत इजी रेसिपी है, उसकी भी रेसिपी बाद में शेयर करेंगे। साथ में जो है कढ़ाई बना रही हूँ मैं, और कबाब बना रही हूँ मैं, स्टफ्ड चीज़ कबाब। वो अच्छा, बच्चों कबाब के लिए देख भी ना मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा रही है, मैंने नहीं खाने होते ऐसे स्टफ चीज, और चीज भी मेरी तरफ देख रही, मेरी सेहत से लग रहा है मैं तो वजन और कम मेरा तो हो गया। ये बना पाएंगे 1.5 घंटे में? वैसे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हुमा इज अ ग्रेट हाँ, she शेफ, is. और ये हमेशा बहुत मजे की चीजें बनाती है और मैं इसमें इनको कोई इसी शक तरह तंग करती रहती हूँ। अच्छा जी, ख़वातीनों साथ साथ रेसिपी यस आप लोगों के साथ शेयर हम करेंगे बिल्कुल आगे प्रोग्राम में, और आगे अगले सेगमेंट के अंदर आपकी मुलाकात आपके फेवरेट हम सेलिब्रिटी से भी कराने वाले हैं। सादिया और आपकी मुलाकात हफ्ते के रोज़ इंशाल्लाह दोपहर 3 बजे हुआ करेगी। जैसे मैं होंगी वैसे ही सादिया हो करेंगी। अब लेट्स सी अगले हफ्ते हम एक कलर पहनते हैं फैमिली का कि नहीं, है ना? लेट्स सी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच My सादिया, pleasure. बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank जीती you. रहें, खुश रहें, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। ख़वातीनों साथ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम। Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं। अच्छा जी, सादिया से मुलाकात हुई, हुमा खाना पकाने में मसरूफ़ हैं, और वो किसके लिए खाना पका रही हैं? आपके लिए भी बना रही हैं, लेकिन टेस्ट भी तो करना है। तो टेस्ट करने के लिए और आपकी मुलाकात आज, चूँकि वीकेंड एट होम की फर्स्ट एपिसोड है, तो हमने ये सोचा कि भाई आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ वो तमाम सितारे जो आपके अपने हैं उनसे मुलाकात कराई जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आपकी जो मुलाकात में पहले जिस शख्सियत के साथ कराने वाली हूँ, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आप इनको छोटी स्क्रीन पे देखते हैं, प्लेज में देखें, बड़ी स्क्रीन पे देखें, ये वो हमारे सुपरस्टार हैं, इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमी हैं, जो किरदारों में जान डाल देते हैं, उनको ज़िंदा कर देते हैं अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से। अल्लाह ताला ने इनको बड़े ख़ास टैलेंट से नवाजा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जब नैयर एजाज साहब की हम बात करते हैं तो ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। बेशुमार अवार्ड से इनको नवाजा गया, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड ख़वातीन औज़ात वो प्यार, मोहब्बत और अपनायत है जिसकी वजह से इन्होंने आपके दिल में घर किया। और हाल ही में एक बहुत बड़े लीडिंग अखबार में एक बड़ा आर्टिकल शाया हुआ और इनको नवाजा गया टाइटल से, द मैन विद 1000 faces. Undoubtedly we have with us the one and only नैयर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो दोबारा प्रोग्राम शुरू करने का आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मोहसिन जाफर को भी खैर हो, मुबारक। और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको सेट? सेट बड़ा खूबसूरत है, दुनिया कलरफुल है। हाँ। और कलरफुल सेट है, और आपका कलर बड़ा खूबसूरत है जो आपने पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमज़ोर से लग रहे हैं, अभी जरा डिस्कस डाइट पे भी करना है, शायद रोल्स की वजह से 5 फिल्में आने वाली हैं इंशाल्लाह, उस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, अब जो अगली सेलिब्रिटी हैं कपल हमारे साथ, हम अगर बात करें तो ख़ुद इन्होंने आगाज़ किया, मॉडलिंग की, आपने इनको टीवी पे देखा, आपने इनको फिल्म्स में देखा। अच्छा, ये जब फिल्म्स में आई ना जिया, तो मुझे ये आज भी अच्छी तरह याद है कि शी वॉज सच अ फेमिलियर एंड अ फ्रेंडली फेस, वरना बड़े कम ऐसे सितारे होते हैं, ये नैयर एजाज साहब एग्री करेंगे कि स्क्रीन आप प्लेस पे देखें तो भी छा जाते हैं और बड़ी स्क्रीन पे देखें तो भी छा जाते हैं। जिया अली इज़ वन ऑफ दोज स्पेशल, आई थिंक, ब्लेस्ड पर्सन्स के इन्होंने जो जो काम किया, हिट काम किया, इनके ऊपर फिल्माए गए गाने अमेजिंग। अब इनकी शादी हुई है माशाल्लाह से। इनके हस्बैंड, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो जो ये इनके हस्बैंड है, ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ अ बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेसेस हैं इनके, क्रिकेटर हैं, कोचिंग इन्होंने की। अच्छा, मुझे ना बहुत सारा इंट्रो इमरान इदरीस साहब का दिया हुआ है, मैंने कहा अगर मैंने सारा इंट्रो में बता दिया तो सवालात नहीं कुछ बचेंगे, तो कुछ सवालात भी इमरान इदरीस साहब से करेंगे। क्रिकेट की कोचिंग के हवाले से एज अ क्रिकेटर इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है मुख्तलिफ ममालिक में, उस हवाले से बात करेंगे। एक्सक्लूसिवली वीकेंड एट होम में आपके लिए जिया अली और उनके बहुत ही टैलेंटेड हस्बैंड, पहली बार इमरान इदरीस साहब।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम इधर से क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसी हैं बहन? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, दूर दूर से सोशल डिस्टेंसिंग को हम वैक्सीनेटेड हैं वैसे, प्लीज आइएगा सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैं ये कह रही थी नैयर साहब, वैसे तो प्लीज बैठे ना आप, मैं तो खड़ी हूँ, मैं तो खड़ी ही रहने, आप बैठे प्लीज। मैं कह रही थी ख़वातीन हज़रात के वैसे तो जिया के चेहरे पे ग्लो हमेशा होती है, लेकिन इमरान साहब आपके शादी के बाद जो है इनकी चेहरे की ग्लो ऐसी है कि अब इनको शिमर का खर्चा बच गया है। अच्छा, माशाल्लाह जी, अल्लाह करे ऐसे ही रहे हमेशा। तो वो तो बेहतर हो इंशाल्लाह। बेहतर हो, लेकिन वो तो आपने फिर मेक श्योर करना है ना, क्यों जिया? I'll try my best इंशाल्लाह। जी मैं बिगड़ी भी हूँ, मेरे सारे दोस्त जानते हैं, सारे कोलीग जानते हैं। हाँ। और लेट भी शादी इसीलिए होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा लेट नहीं हुई, देर आए दुरुस्त दुरुस्त आए। हर वक्त हर चीज़ का एक ये वक्त इनका होता है। प्यार है, खुलूस है, और ये बड़े अच्छे इंसान है, सो प्रॉब्ली आई एम ग्लोइंग। ये हुई ना बात। आगे अभी कितना टाइम हुआ माशाल्लाह शादी को? 4 months। 4 months, तो अभी तो ये तो अभी नए नए खिलाड़ी हैं, इब्तिदा है। इब्तिदा है, आगे देखिए ये हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन बात करने के लिए हम अगली जो मेहमान सुपरस्टार जब स्क्रीन पे आती हैं तो छा जाती हैं, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अब दीदार का मैं तारुफ कराऊं, मुझे समझ नहीं आ रही, कार्ड्स की बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं देखने के लिए। अब अपना सैलून रन कर रही हैं और माशाल्लाह से जो जो काम किए, सुपर हिट काम किया, और इसीलिए आपके दिलों के अंदर घर किया। हम बुलाएंगे विदाउट एनी फर्दर डिले दी वन एंड ओनली दीदार को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आऊँ मैं? वो जहाँ मर्जी से। अरे इतना खूबसूरत सेट है ना, आप फिर सकती हैं, है ना? दूर दूर से। वैसे वो दूर 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 से। दूर से। नहीं, ये साहब आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इतने खूबसूरत सितारे मेरे साथ हैं और बड़े मारूफ कवाल भी हमारे साथ हैं, तो आज प्रोग्राम का मेरा ख्याल है मज़ा आएगा। मज़ा आएगा बिल्कुल सर, और आप होंगे और सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ, तो ख़वातीनों साथ आप होंगे तो फिर बात कुछ और होगी। अच्छा जी, अब यहाँ वाला जो सेगमेंट है इसको हैंडल करने के लिए आई थिंक अगर मैं बात करूँ खान साहब की, रिजवान मौज़म साहब की, तो एक लेगेसी है, सदियों से इनका घराना। कवाली की बात करें तो पूरी दुनिया में इनके घराने ने कवाली की सिंफ में अपना एक नाम बनाया है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब इनके चचा, और इनकी तरबियत और इनकी ट्रेनिंग और ये तमाम चीज़ें बोलती हैं। ये जब आते हैं, ये जब कलाम पेश करते हैं तो ऐसे शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान मौज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब कैसे हैं आप? जो छोटे हैं वो पहले आ रहे हैं या बड़े पहले आ रहे हैं? आ जाएं प्लीज़, आइएगा। छोटे पहले आ रहे हैं, प्लीज़ आइएगा। और इनके हम नवा हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करूँ? कुछ समझ नहीं आ रही। जी एम जहाँ से शुरू। अच्छा, पहले बताइएगा सेट कैसा लगा आपको? ब्यूटीफुल। यू लाइक द कलर्स? बहुत प्यारा नया सेट, आपको बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और पुराना हिट शो हाँ हमारा हमेशा से टीवी और बस चलता रहे हमेशा, और हम आते रहें और आपसे ऐसा ही है, और आपसे हम टिप्स लेते रहें, आपसे भी टिप्स लेते रहें। इमरान साहब, ये बोलती ज़्यादा हैं या खामोश रहती हैं जिया? जी ज़्यादा बोलती है, सबको पता ऑफ कोर्स। तो आप... एक तो औरत होने का माशाल्लाह एडवांटेज है, हम तीनों औरतों को सुनाया गया लड़कियों। नेचुरल है ना, अच्छा। जनरल सी बात है, सब बोलते हैं, सबको पता है कि औरतें ज़्यादा बोलती हैं। अच्छा, ज़्यादा बोलती हैं नैयर साहब? ज़रूरी तो नहीं है। मैं वुमेन आज़ादी का कायल हूँ और मैं चाहता हूँ कि औरतें बोलती रहें। बोलती रहे। और उन्होंने दोनों एक्सपीरियंस किए, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, कैरेक्टर लड़कियां बन ऐसा ही। हर तरह के। अच्छा नैयर साहब, अब देखें दीदार ने बड़ी अच्छी बात की। मैं अगर आपके उन कैरेक्टर्स की बात करूँ, बड़े कम सर ऐसे एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर रोल्स में वेरिएशन लाते हैं। अच्छा, और खातून बनना, या वो मुझे याद है एक आपका प्ले था, उसमें एक आधा चेहरा, जंजालपुरा भी है, उस पर भी हमने बात करनी है। आधा चेहरा एक खातून का था मेकअप के साथ, आधा वो दूसरा था। हर कोई मानता नहीं है ऐसे कैरेक्टर्स में करने को। नहीं, उसका वो जो कैरेक्टर जो आप बता रही हैं ना, आधा चेहरा, वो मैंने नूरी और नारी का एक कॉन्सेप्ट था ना, ये जो जादू टूने का कॉन्सेप्ट, तो वो बेसिकली वो फेस किया था कि आधा फेस प्लेन है और आधा फेस पे फीमेल है, तो वो जादू टूने का वो तोड़ करता है जिन पे जादू होता है, तो उस तरह के। लेकिन ये मुझे याद है कि और जब आपको स्क्रीन पे देखें, जो भी कैरेक्टर करते हैं एक तो वो डिफरेंट होता है। आपकी एक्टिंग ऐसी है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर बना देती है उस स्क्रीन के ऊपर। अच्छा सर, लेकिन एक ये भी चीज़ है नहीं साहब कि प्लेज आपने बहुत सारे किए, लेकिन अब आपका रुझान फिल्म्स की तरफ ज़्यादा है। क्या ख़ास वजह है कि अब फिल्म्स की तरफ ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं? हम प्लेज में अब आपको कम देखते हैं, लिमिटेड काम कर रहे हैं। नहीं, शुरू से प्लेज इतने ज़्यादा मैं करता भी नहीं था। ठीक है।
माजी में फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही थी तो उसमें काम कर रहे थे। अब ज़रा थोड़ी सी फिल्में कम बन रही हैं, ये कोविड की वजह से तो बिल्कुल वो हो गया। 5 फिल्में कंप्लीटेड हैं, वो अल्लाह करे कि खुले और वो रिलीज़ हो और उनका रिज़ल्ट बेहतर आए ताकि काम चला जाए। फिल्म का ये होता है कि आप हर फिल्म में अलग कैरेक्टर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। ड्रामे का ये है कि एक कैरेक्टर पकड़ा, पता चला वो 2 साल चल गया। जैसे तनवीर फातिमा एक मेरा सीरियल था, वो 3 साल हम लोग करते रहे एक ही रोल। वो मैं थोड़ा सा ना बोर हो जाता हूँ कि यार ये एक ही तरह के रोल नहीं, तो अलग 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 अलग। तो एक मज़े की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीदार जी जो है, इन्होंने जो पहला गाना किया था वो मेरे साथ किया था। तब आप कितने की थी? 15 साल। सीरियसली अभी हम डिस्कस कर रहे थे। 15 साल। ये शी डजंट लाई अबाउट हर एज। दीदार का तो अच्छा। ये 15 साल की थी, मैं 15.5 साल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम कितने साल के थे? 15.5 साल के थे, रातें निकाल दिन डाले ऐड किए हुए थे। इन दोनों बहनों से पंगा लेना भारी पड़ जाता है मर्दों को, आपको अच्छा खासा पता है। नहीं, लेकिन बेस्ट लूज बॉल ना कराना, छिक्का पड़ जाएगा। प्रचार हुआ है। अच्छा, तो आपने काम किया इकट्ठे काम किया। 2-3 फिल्मों में हमने एक साथ काम अच्छा, ओके। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग? कैसा लगा? अरे ये बहुत बड़े एक्टर है, ये नहीं कि ये सामने बैठे हुए हैं। मुलाकात भी बहुत अरसे बाद हुई, लेकिन जहाँ भी इनका जब भी जिक्र होता है, एक्टर इनके जैसा कोई है ना। हाँ, ये बात ऐसा ही है। मैंने लास्ट इनकी एक मूवी देखी, बाजी। ओह यस। जो इन्होंने दिखाया लोगों को, बहुत अच्छी फिल्म वो उन लोगों के साथ हम रहते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स के साथ। मैं कहती हूँ कैसे वो घोल के पी गए हैं उसको ना, वो लगता है कि वही कोई रूह आ गई है इनके दीदार। अंदर। और दूसरी बात ये कि एज अ औरत मैं समझती हूँ कि देखिए कैरेक्टर तो माशाल्लाह तारीफ जितनी की जाए कम है इनकी, लेकिन एज अ औरत इनके साथ कंफर्टेबल कितना होता है। वाइब्स बड़ी पॉजिटिव आती है। स्टार आई रिमेंबर कि मेरे लिए वो, आपको याद है वो बहुत मुश्किल काम था। एज हम लोग काम कर रहे थे एक फिल्म में लास्ट, कोरियोग्राफर ने डिज़ाइन कर दिया, वो तो सोचे समझे बगैर कर देते हैं चीज़ें। वो सीन करना इनके साथ बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा फिजिकल मामला थे और मैं बहुत ज़्यादा टॉमबॉय हूँ इस मामले में, और ये ना होते तो मैं नहीं कर पाती। इन्होंने, आप बिलीव करें कि वो मुझे इतना कंफर्टेबल रखा और मैंने उसको निभा दिया, और सारा क्रेडिट इस आदमी को जाता है कि को स्टार को कंफर्टेबल रखना, इज्जत देना। देखो काम है, एक्शन का रिएक्शन है ना हमारा काम। अब अगर रिएक्शन नहीं मिलेगा तो हम काम रिएक्शन कर नहीं भी दे रहे सकते पूरा, लेकिन मुझे एज अ जिया अली, वो फिल्म का एक डिफरेंट मामला था, लेकिन मैं एज अ पर्सन, एज अ औरत इतनी कंफर्टेबल थी इनके साथ वो काम करने में। और आई थिंक कंफर्ट लेवल, और ये क्रेडिट मैं समझती हूँ इंडस्ट्री में, मैं खुला कहती हूँ, इस आदमी को जाता है। ये क्लैप हो जाए जी, ये तो क्लैप बनती है वाकई में। नैयर इजाज साहब प्राइड है हमारी कंट्री का, हम इंडस्ट्री का, लेकिन एज अ इंसान लोग गिला करते हैं अकेडमीज नहीं है, ये नहीं है, वो ये लोग हैं ना अकेडमीज। आप लोगों ने देखे इनका काम देखें, जो नए एक्टर्स आने वाले हैं इनको कॉपी करें, यही हमारी असल में हमारी बदकिस्मती ये ना कि हम अपनी ज़ात की नफ़ी करके किसी और को कुछ समझें तो जाके कुछ हो ना। तो वो अच्छा जी, इमरान साहब, नहीं मैं आपसे अब आप ही से सवाल करने लगी हूँ। इनका क्या क्या काम आपने फिल्म्स वगैरह देखी, थोड़ा सा वो बताइएगा, कोई रोल जो सबसे ज़्यादा पसंद आया हो? अच्छा, मैंने इनकी फिल्म एक ही देखी। अच्छा, ओके। और तकरीबन 1 माह पहले देखी, उससे पहले मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने नहीं देखी थी, मैं फिल्म्स देखता ही नहीं था, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता था। और हमने इकट्ठे देखी, मुझे पता चला कि इन्होंने कोई फिल्म्स की हैं, ठीक है, और कोई अच्छी की हैं माशाल्लाह बहुत, तो हमने इकट्ठे देखी। आई थिंक वो मोमी के साथ थी, मौलाना के साथ, वो तो बहुत अमेजिंग, बस वही देखी। अच्छा, तो व्हाट इज द वन थिंग, आप अगर मैं कहूँ मुश्किल होगा, जिया की क्वालिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन वन थिंग जो आपको क्लिक की और आपने कहा कि नहीं ये मेरी, जबरदस्ती ब्याह कर लेता मैं अपना। मेरे अब्बू ने कहा अगर 1 महीना तूने और लटकाया ना भाग जाएगी। ये अकेले में मर्द बातें कर रहे थे। जी, एक क्वालिटी बताएं। बहुत सारी हैं जैसे आपने कहा माशाल्लाह, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ और जो मैं समझता था जो मुझे अट्रैक्ट करती है वो है एक अच्छा इंसान होना, अच्छा दिल होना। मेरे लिए ये बहुत था, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ना कुछ सोचा ना कुछ चाहा, बस यही कि अच्छा इंसान है, दैट्स इट। अच्छा, डिमांडिंग है ये कि नहीं? कुछ चीज़ों में गुस्सा आता है जी, गुस्सा आता है। कैसे मैनेज करते हैं गुस्सा? तोहफे तोहफे दे दिए या फूल दे दिया या कोई अच्छी बात कर दी? सुनता हूँ, खामोश हो जाता हूँ, इन्हें बोलने देता हूँ ताकि ये सबसे सस्ता तोहफा है, ये सबसे सस्ता तोहफा, सबसे प्रैक्टिकल है।
क्योंकि हम औरतें तोहफे लेके भी भूलती नहीं है, फिर हमें याद आ जाता थोड़ा तोहफा पुराना हुआ वापस, ये चुप हो जाते हैं और आपको शर्म आने लग जाती है कि हेलो। अच्छा वैसे मुझे लगता है नैयर साहब ये सबसे इजी तरीका है दीदाने का, सस्ता है, सबसे सस्ता ना डायमंड रिंग लेके देनी पड़े ना कुछ, खामोश रहो, एंड इट वर्क्स ऑल द टाइम, राइट? इट स्टिल इज। और देखिए अगर मैं उसका रिएक्ट करूं किसी भी सूरत में, तोहफा तहाइफ तो वो तो चलता रहता है, लेकिन आपको एग्जैजरेट नहीं करना उस मामले को, उसे आपने ख़त्म करना है। तो उसका तरीका यही है कि ठीक है मैं हार मान लेता हूँ, आप बोलें, आपने जो करना करें, और ग्रेजुअली ठीक हो जाती है। बिल्कुल कपड़े छोटे पहनने होते हैं ना, तो मैं पूछती हूँ तो कहते हैं आपने कौन सी सुननी है, पहन ले। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, हाँ। मैं नहीं देखता। मैं कहती नहीं, मैं आपके साथ पहनूंगी, बहुत छोटे कपड़े पहनूंगी, बिकॉज आई फील सो कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही। बट व्हाट इज द वन थिंग आप में शादी के बाद जिया क्या चेंज आया, आपको क्या लगता है? एक ऐसी चीज, बहुत सारी होती हैं, लेकिन कोई मैं एक खाना नहीं किसी के लिए पकाती थी, मतलब मुझे नहीं अच्छा खाना उस तरह, मुझे ज़्यादा किचन में रहना अच्छा नहीं लगता, सही बात है, टाइम भी नहीं होता, हाथ सड़ जाते हैं, कट जाते हैं, फेस ब्ला ब्ला बहुत सारे हमारे, लेकिन इनके लिए खाना पकाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, सुबह नाश्ता इकट्ठा करने में, बिकॉज ये कंप्लेन नहीं करते, नमक कम है, ज़्यादा है, रोटी सूखी है, सड़ गई है, कुछ हो गया है। ही लव ईटिंग एंड ही लव ईटिंग व्हाटएवर। मैंने इनकी बहनों से पूछा, मैंने कहा ये ड्रामे कर रहे हैं मेरे साथ, कोई नई नई शादी की थी? नहीं, इनके अब्बू भी ऐसे ही थे, वो बिल्कुल अम्मी के खानों में या हमारे बच्चियों के खानों में कभी नुक्स नहीं निकाले थे, तो जो सामने रखो खा जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता तो खेलता मुझे इनके रखे, लिए आमीन। पकाना इतना अच्छा लगता है और ये खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हम किचन में भी आपको लेके जाएंगे दीदार, हम इनका ज़रा टेस्ट भी करेंगे, लेकिन ख़वातीन हज़रात हमारे साथ खान साहब भी मौजूद हैं, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। खान साहब कलाम हो जाए, तू कुजा मन कुजा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। 12 रबीउल अव्वल भी आने वाली है ख़वातीन हज़रात, ये रहमतों का, नेमतों का, बरकतों का महीना है, तो हम पहला कलाम जो सुनेंगे वो है तू कुजा मन कुजा, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को हमारी तरफ से रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक, और सरकार की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। तेरा
मेरी बाबे हरम नूरे अज़ल कारी नबी या रहमतल लिल आलमीन तू पूजा मन तू खुदा मन खुदा तू खुदा मन तू खुदा तू खुदा तू खुदा तू खुदा मन खुदा डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तस्वुर मुझे थामने मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुशकिस्मती या रसूल अल्लाह मेरी खुशकिस्मती या हबीब अल्लाह मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा या रसूल अल्लाह Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. वीकेंड को रंगीन बनाने कुछ सुनने और सुनाने कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, एक वीडियो ना ब्रेक में जो हम बातें कर रहे होते हैं उसकी भी होनी चाहिए। बातें वैसे नॉर्मल ही होती हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। और मुझे जो अच्छी बात लगी कि जिया और दीदार आपस में कुछ बात कर रही थी ना बालों की भी, और ये अभी सीक्रेट सारे नहीं बताने होते। नेर साहब, आप कुछ टाइटल की तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइटल है Thank you, बहुत और शुक्रिया। स्पेशली पीटीवी से ये सेट जिस तरह का लगा है और जो टाइटल बना है पीटीवी, मतलब पीटीवी पे इतना अच्छा काम हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ। चलो फिर वापस नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये काम पाकिस्तान शुरू। टेलीविजन नेटवर्क की तमाम जो बड़े बड़े सारे शोबे हैं उनको क्रेडिट जाता है, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रेक पे जाने से पहले जो खासा बाप ने समा बांध दिया, कोई शक नहीं। अरे क्या कमाल, मतलब खैर दैट गोज विदाउट सेइंग। अल्फाज कम पड़ जाते हैं, मेरे पास शायद वोकैबलरी नहीं है। जिस तरह आप कलाम पढ़ते हैं और उसके सहर में आप खुद भी गिरफ्तार हुए थे, क्यों नहीं है साहब? बिल्कुल बिल्कुल होता है। वैसे भी ये जिक्र ही उनका ऐसा है कि अरे। इंसान खुद ब खुद उस पे वो साहर तारी हो जाता है। बिल्कुल, और ये महीना इतना मुकद्दस है ख़वातीन और हज़रात, और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत रहमतों बरकतों नेमतों के महीने के सदके हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आमीन सुम आमीन। ख़वातीन और हज़रात, फेसबुक के जरिए आपका हमारा राब्ता भी रहेगा, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। आई नो आज पहली एपिसोड है, साथ साथ आपको सारी एक्टिविटीज़ भी हम बताते जाएंगे। हुमा ने सैंडविचेस बनानी है, उसकी तरफ भी बढ़ना है, लेकिन पहले खाना लें। है नहीं, पहले हम हाँ ये करते हैं, जो विनर होगा पहली एक्टिविटी का वो खाना पहले खाएगा और टेस्ट करके बताएगा। ये रख ले, ठीक है ठीक है। इमरान साहब आप डन कहेंगे तो होगा। जी डन प्लीज। नहीं, ये वाला डन करें। डन जी। डन डन ओके। पहली एक्टिविटी के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी मुझे डर लग रहा है ना, मुझे भी टेंशन हो रही है। अच्छा जी, पहली एक्टिविटी कुछ यूँ होगी, टर्न बाय टर्न। हाँ साहब, इसमें आप लोग भी शामिल होंगे। नैयर साहब से हम स्टार्ट करेंगे। सेगमेंट का नाम है गेस द सेलिब्रिटी। अच्छा जी, जल्दी से क्विकली बताऊं ख़वातीन और हज़रात, जो तमाम एक्टिविटीज़ होंगी वो बड़ी बामनी एक्टिविटी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गेस द सेलिब्रिटी एक्टिविटी है, इसके अंदर हम आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपना एक नाम बनाया, मकाम बनाया, उनकी चाइल्डहुड बचपन की तस्वीर दिखाएंगे come on, और बचपन की। 10 सवालों
सवालों के अंदर, 10 सवालात के अंदर इंडिविजुअली आप लोगों ने उस सेलिब्रिटी को पहचानना है। आपके लिए पिक्चर अलग होगी और ये अपनी अपनी जंग है, इसमें कोई मियाँ बीवी नहीं। क्या आप तैयार हैं? तैयार तैयार है। है जी, बिल्कुल तैयार। चेंज करनी है प्लेसमेंट, इधर आ जाए। आपने इनकी तरफ देखना नहीं है। मैं वैसे भी नहीं देखता। अब शादी होगी, शादी के बाद ऐसे होता है, 4 महीने पहले ऐसे नहीं कह सकते। पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था। अच्छा, मैं सोच रही हूँ साल बाद क्या होना है, फिर 10 साल बाद क्या होना है, वो बाद में बात करेंगे। क्योंकि ये देखती है ना, मुझे देखने की क्या जरूरत है। और मेरे सामने एक बड़ी पिक्चर आती है इनकी, मतलब वो फोकस्ड नहीं, एक बड़ा अब विजन कि आता है। जितना मर्जी लपेटोगे हो गया, हो गया, सो हाँ, गया। निकल गई बॉल हाथ से। जब निकल जाए बात तो फिर निकल गई, नहीं, ये फिर हम ठीक पकड़ते मर्जी हैं। लपेटो। अच्छा जी, रेडी हैं? नैयर साहब आपसे बिल्कुल, स्टार्ट मैं ready करेंगे। हूं, मैं बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे प्लाज्मा में पिक्चर दिखाई जाएगी और दिखाएंगे नैयर एजाज साहब के लिए सेलिब्रिटी की पिक्चर। अब जी दिखाइएगा तस्वीर जल्दी से। ये देखिएगा तस्वीर गौर से, और ये तस्वीर मैं आपको एक बेसिक हिंट दे दूंगी कि ये हमारे मेल बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तस्वीर है, बस। अब आप आगे सवालात करेंगे। सवाल नहीं, ये तो शान है। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, नहीं, मैं खड़े नहीं होना, मुझे मना किया है। आपको कैसे पता? उसकी जो नाक आंखें, नाक और नाक, आंखें है ना, नहीं, मैंने एक भी सेकंड, पहचान लिया। दीदार आप पहचान रही हैं शान की तस्वीर? मैं भी- मैंने आंखों पहचान से, लिया था। आंखों से। मैंने पहचान लिया था शान। नहीं, आपने बचपन की देखी हुई है तस्वीर? क्योंकि ये तो नहीं, मुझे भी निशान जैसी लग रही तस्वीर। नहीं निशान है, आंखें, नाक, विशान। वो देखिए पता आंखें, चल हाँ। जाता है। चले जी, क्लैप हो जाए। ये तो पहले से ही अनडिक्लेयर्ड विनर हो गए, ये तो सबसे पहले। सर अब आप तो फिर गेम से जरा साइड पे, आपने साइड में। मैं बाहर जाके जा- खा लूं? नहीं, अब आप हमारी हेल्प करेंगे। सर आपने बाहर गली में चक्कर लगाने हैं, कोई तस्वीर देख लें सामने। मैं लगाऊं या ये बैठा चले रहूं? जाएंगे वैसे, इनकी शूट होगी। अच्छा जी, जिया के लिए दिखाएंगे पिक्चर Oh my सेलिब्रिटी God. की। मैं मेरा अब जी, पहले हार जाता ये तो हूँ, कुछ मुझे और ही नहीं गेम हो गई भाई। जिया के लिए पिक्चर दिखाइएगा। एंड ये फीमेल बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी मुझे सेलिब्रिटी। तो दीदार लग रही है, लेकिन खैर। नहीं, नाम नहीं लेना। अब आप सवालात करें अगर आपने पहचाना नहीं है तो। और नैयर साहब हेल्प थोड़ी सी आप लोग कर सकते हैं एक दूसरे की, हाँ। लेकिन अपनी जंग है ये। जल्दी से सवालात करें। नहीं, मैं नहीं हूँ। ओह, अच्छा ये मुश्किल है थोड़ा आप सा। पूछे सवालात के, ये फिल्म इंडस्ट्री से हैं, टीवी हाँ, की हैं। इंडस्ट्री है, फिल्म से। फिल्म इंडस्ट्री से, यस। काम छोड़ गई हैं? हाँ। काम उस तरह छोड़ दिया हुआ है, कम रेशम? नहीं, नाम नहीं लेना, नहीं। अच्छा सॉरी, नहीं, भला माई कौन? मुझे पता है। बस हाँ सवाल बड़ा मुझे है। पता तो है, अंदाजा अच्छा, रीमा बंदा है। पूछे माई कौन है, शॉट भी बन रहा है, तो भला ऊंची बोल दे, वो तो आवाज ऐसी। मैंने भी फुसर फुसर ऐसी की थी। सुनो, मुझे लग रहा है रीमा है। बिल्कुल ठीक, ये। हाँ, मुझे पहले भी रीमा ही लगी थी, मैंने कहा थोड़ी सी। सर आप तो आए जरा मेरे साथ, वो बाहर आपको कोई बुला रहा है। आइए जरा बाहर का चक्कर लगा के अच्छा, आते हैं। sorry. अच्छा जी, वेरी गुड। रीमा जी। रीमा की ये देखिएगा तस्वीर, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन, बहुत प्यारी बचपन की तस्वीर। बचपन की बिल्कुल फर्क है, बाय द वे। बहुत फर्क है। राशान मैंने ऐसे पकड़ लिया था, लेकिन अच्छा ऋषि- शान, मैं तो नहीं पहचानी, मैं नहीं, सीरियसली। आप रेडी हैं इमरान साहब? मुझे लग रहा है मैं पहले हार मान लूं। नहीं मैं आई हेल्प यू। नहीं, हेल्प नहीं चाहिए, लेट्स स्टार्ट। हार के जीतने वाले को भी कुछ कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे। चलें, ठीक है। चलें। बाजीगर। हाँ। बाजीगर। अच्छा जी, दिखाइएगा। इमरान साहब, ये आप चूंकि क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेटर हैं, ये बहुत मुल्क के मशहूर क्रिकेटर, बड़े मशहूर मर्द है जी। यार इतना मेल। प्यारा तो हमारा कोई है ही नहीं क्रिकेटर, आई एम सॉरी। नहीं है, मजे की बात है, ये बहुत पॉपुलर। हाँ ठीक है, मुझे अब पता चल सवाल गया। करें ना, नाम नहीं लेना, बिल्कुल नाम नहीं लेना, लेकिन तो बस बहुत ठीक है, इजी है, शाहिद अफरीदी। बहुत इजी है। बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत ही इजी था वाह, यार, ये आपने मेरे से नहीं, कोई पूछना मुश्किल चाहिए सा था। ना, ये वाकई बहुत easy। एक सेकंड, पिक्चर आपने खास साहब कैसे पहचाना शाहिद अफरीदी? मुझे लग रहा था क्योंकि मैं आई लव क्रिकेट। नहीं, लेकिन उसका इससे क्या ताल्लुक है? गोरा बड़ा चिट्टा फर्क है। पठान बच्चा लगा। मुझे लगा था शायद पठान बहुत सारा है। पठान बच्चा। रीमा की शक्ल में बहुत फर्क है, लेकिन कलर वो और उसका स्टाइल नहीं, ये बड़े बचपन की पिक्चर्स हैं, बड़ी बात है। खान साहब आप पहचान के, क्लैप हो जाए खान साहब के लिए भी भाई। ये तो शाहिद लग रहा था मुझे, पठान बच्चा तो लग रहा था, मुझे लड़की लग रही है कोई। नहीं वो तो पता है, वो जब इन्होंने कहा क्रिकेटर है तो उससे फिर साफ पता चला था कि कोई शायद भी हो सकता था, बट एनीवे आप लोग टैलेंटेड बहुत है, ये इतना आसान नहीं है एक्टिविटी। अभी दीदार पता हाँ, चलेगा, मुश्किल है, अभी पता चलेगा। रेडी हैं आप? मुझे तो बता भी नहीं सकते इतनी दूर बैठे। नहीं, मैं लिप से ला दूंगा। नहीं, एक सेकंड, आपके पास नंबर है ना व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं, वो चलो खैर हो जाए। चलिए जी, रेडी जी, दिखाइए दीदार के लिए पिक्चर अब जल्दी से। एंड
अरे अरे रेशम, she is रेशम। पहचानी जा रही है, ये तो पहचानी जा रही ये तो रेशम है। हाँ, तो थोड़ी उसकी बहुत टीम की पिक्चर मुंह कैसे खुला बैठी मुझे है? दोबारा मुझे एक बारी और चाहिए। अच्छा जी, और एक मुझे- पिक्चर है। अब है। दीदार से ही शुरू कर ले। अच्छा जी, दीदार के लिए पिक्चर अरेंज करें। अब वो सारे मुझे पैनल से कह रहे हैं कौन सी पिक्चर हो जो ना ये पहचाने। ये तो रेशम है, ये तो रेशम, हाँ ये तो पहचानी आज जाती। तक कैसी है? काश मुझे बताया वो होता, बदली मेरी का। पिक्चर बिल्कुल नहीं पहचानी जाती। हाँ वैसे आपकी पिक्चर हो सकती है। अच्छा जी, अब खान साहब के लिए, खान साहब के लिए रेडी है पिक्चर? जी, थोड़ी देर में खान साहब के लिए भी पिक्चर आएगी। लेकिन ये सेगमेंट जो है ये इतना आसान नहीं है। आप नहीं लोग- है, ये तो बहुत फास्ट जा रहा है, भाग रहा है ये तो सेगमेंट। ये तो हम खुद भी हैरान और परेशान होंगे। जी यार, खान साहब के लिए ज़हीन लोग आए हुए हैं। जी दिखाइएगा खान साहब के लिए पिक्चर। एंड ये बहुत इजी है। लो बड़े खान साहब। अरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान खान साहब। वो तो दिखाई दे रहे हैं ना। वाह वाह, हाँ खान साहब भी का टीम तो से है। अच्छा, एक मैं बल्कि खान साहब की तो अगर देखते हैं ना तो एक ऐसी अपनाइयत महसूस हाँ, होती है, कुछ अजीब रूहानियत। कुछ खान साहब के बारे में प्लीज बताइएगा, कुछ यादें शेयर करें, कोई यादें वाकया याद हो। वो तो कभी भूले ही नहीं है। हाँ। पहली बात तो ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि एक जो बहुत मुझे उनमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो बहुत कम लोगों में नज़र आती है कि एक इंसान इतना नाम हो, अल्लाह ने इज्जत भी दी हो, अरे पूरी दुनिया में उनका डंका भी बज रहा था और उसी शख्स को पता ना हो कि मेरा इतना नाम भी अरे है और मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना जानते हैं। एक तो ये उनमें जो आजिज़ी इनकसारी अरे वाह, बहुत ज़्यादा खान साहब में, और वो खाने के बहुत शौकीन थे। सही। तो एक वाक़या जो मुझे याद है, तब खान साहब को ये प्रॉब्लम हो चुका था डायबिटीज़ का, तो घर वाले फिर थोड़ी सी सख्ती करते थे खाने पीने से। तो हम स्टूडियो बैठे थे खान साहब के साथ, उस दिन कोई नहीं था वहाँ पे, हम मैं और रिजवान भाई, वो कह रहे थे कि आज मौजा ही मौजा, आज खुल के खाना। तो वो इतने नैयर साहब वो इतने मासूम आदमी थे क्या बात कि वो उन्होंने खाना खाया बड़े मज़े से, तो कपड़ों पे कुछ दाग भी लग गए। अब झूठ बोलना भी नहीं आता था उनको। जब हम घर आए तो हमारी चाची, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने पूछा कि खान साहब आप कुछ खा के हैं? कहते नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। मैं कुछ नहीं खाता। रिजवान मोदम तो पूछ ला और कहते तुसी दसो भाई। मैं कहे हुन असी खान साहब वाल देख रहे हैं। अच्छा यार बता दो क्या है यार। मैंने कहा जी खाया तो कुछ नहीं। यार हाँ वो हुआ था कि पानी पी रहा था, वो गिर गया मेरे ऊपर। कहते वो पानी में इतने दाग होते हैं, इतने दाग होते यानी कि उनको झूठ भी बोलना नहीं आता। नहीं, he was such a great soul। और ख़वातीन हज़रात, ये रस्मन जुमला नहीं है, दिल से कहते हैं कि वो अपने काम और फ़न की वजह से हमेशा नुसरत फतेह अली खान साहब लोगों के सदी बिल्कुल ऐसा आर्टिस्ट नहीं पैदा होता। ये नुसरत फतेह अली खान साहब को का जैसा कोई है ही नहीं, अनडाउटेडली। अच्छा एक बात मैं कहना जी चाहूँगा, प्लीज। ये जो अल्लाह ताला जिनको इतना नवाज देता है, फिर वो उसमें आजिज़ी भी अल्लाह ही डालते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस आदमी का अल्लाह ताला एक मकाम बनाता है फिर उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या बात, रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। वो था, वो है, वही रहेगा, वही रहेगा, बेशक रिप्लेसमेंट नहीं है। बेशक। और ये फिर अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं नवाजता, ये बड़े खास लोग ऐसे होते हैं जिनको नवाजा जाता है। अच्छा जी दीदार, आपके लिए पिक्चर स्पेशल रेडी है। मुझे भी नहीं पता, मजे की बात है, मुझे भी नहीं पता किसकी पिक्चर है। सो देखते हैं पिक्चर और गेस करते हैं। जी दिखाइएगा तस्वीर दीदार के लिए अब। अरे और मायरा खान है ये। क्या बात है, ये क्या हो रहा है भाई? ज़हीन लोग आए हुए हैं। आप ज़हीन लोग आए हुए हैं। आप सब मिलके क्लैप करें। बिल्कुल, सारे हम बिल्कुल, नवाब। बिल्कुल, वेरी गुड। अगली बात सुनो ना, न्यू जनरेशन है, सोशल मीडिया देखती है। मायरा बिल्कुल शक्ल कितनी अच्छा, मायरा ये की? मेरे ख्याल में काफी हाँ सेम ही है। सेम है, हाँ सेम है। आई थिंक होंठों से और आंखों हाँ सेम है तकरीबन। और वो जो उसकी फीनी सी नोजी है उससे। हाँ, मैंने नहीं कुछ कहा, मैंने कैमरा मेरे पे रखा हुआ है और आवाज उनकी चल रही तरीके है। से कहा है यार, क्यूट तरीके अच्छा से। पंजाबी है, फीना कोई बुरी गल नहीं, अच्छी बात है। क्यों उनको क्यों इशारा कर रही हैं आप? ए फीना नहीं गा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे को देते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा माशाल्लाह। अच्छा, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आप इनको देते हैं? हर बात पे कोई भी बात करें, ये बोल रहे हैं कुछ करें, ये कम बोलते हैं Appreciate लेकिन इनकी आईज बहुत बोलती हैं। ये ब्यूटीफुल आईज, और ये हर वक्त आईज से मुझे इनकी अच्छी बात लगती है कि ये फूल देते हैं मुझे बहुत गजरे, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था कि मेरा मियाँ मुझे फूल दिया करे। मैंने कहा भी नहीं, एंड ही स्टार्ट गिविंग फ्लावर्स जहाँ हम ड्राइव करके जा रहे हों। नहीं, दैट्स आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा इमरान साहब, ऑब्वियसली आपके हम काम के हवाले से भी बिजनेसमैन तो आप हैं, बहुत सारे बिजनेसेस, लेकिन हांगकांग टीम
के कोच भी रहे, थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा। वी वांट टू नो कि वो कैसा एनवायरनमेंट रहा, किस तरीके का एक्सपीरियंस सबसे रहा। पहले तो आप मुझे इमरान साहब ना कहें, मुझे अच्छा नहीं नहीं, लगता। please, इमरान नहीं, भाई कहें आप। नहीं, नहीं please। सीरियसली। अच्छा, ओके, इमरान मेरे भाई। स्टूडेंट्स भी मुझे जब सर बोलते थे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं, था। प्लीज, बिल्कुल। तो मैं बड़ा वो भाई कहें आप। जी मुझे 20 साल तकरीबन पहले गया मैं हांगकांग, और यहाँ खेलता था पाकिस्तान इनकम टैक्स से। ठीक है। सॉरी। तो वहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया एज अ प्लेयर कम कोच। क्रिकेट खेलते रहे, कोचिंग करते रहे, फिर दूसरे ममालिक में ट्रैवलिंग शुरू हो गई, साथ में बिज़नेस शुरू कर दिया। चंद साल के बाद फिर जब क्वालिफाई किया मैंने तो हांगकांग नेशनल टीम से खेला। साथ में कोचिंग भी करते रहे। तो ये Excellent. चलता रहा मेरा बड़ा लंबा सफ़र, और बोरिंग हो जाएगा आपका नहीं, बिल्कुल प्रोग्राम बड़ा बोरिंग अच्छा। नहीं है माशाल्लाह से आपके। अगर हम क्रेडेंशियल्स को देखें, मैं बल्कि कल भी देख रही थी, आई वाज अमेज्ड माशाल्लाह। और आप मल्टी टैलेंटेड हैं, हर काम को बड़ी उम्दगी के साथ आपने निभाया। दैट इज़ अ वेरी गुड। अल्लाह की रहमत होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, आप बहन भाइयों की, बाकी कुछ नहीं होता। इंसान के हाथ में कोशिश होती है, और मैं समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं, मजदूर किस्म का आदमी और हमेशा रहूँगा। और बस अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको इतनी सपोर्टिव बेगम मिली हैं तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। बेशक, कोई ऐसा ही शक है। नहीं। अच्छा दीदार, आपकी भी अगर हम बात करें, सैलून इज गोइंग अमेजिंग माशाल्लाह से, फीडबैक इतना अच्छा आता है। आप थोड़ा सा जरा बताइएगा, हम देखते रहते हैं इंस्टा के ऊपर आज का दिन भी मैं 11 बजे से सैलून पे थी, और मेरी 3 ब्राइड्स थी, उनको रेडी करके आपके पास आई कितने हूँ। मिनट लगते हैं? मैंने सुना है, आप बताएंगी कि आप मिनटों में तैयार कर लेती? मिनटों में तो नहीं होता होगा। प्रैक्टिस की बात होती है, जैसे अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक तो 20 मिनट्स में एक ब्राइड। 20 मिनट्स में? लेकिन मैं हेयर डू नहीं करती ना उनका, मैं सिर्फ मेकअप करती हूँ। ठीक है। हेयर डू, उनकी दुपट्टा सेटिंग, ज्वेलरी सेटिंग, वो सब स्टाफ करते हैं। लेकिन हमने तो जिया हमेशा सुना है कि मेकअप में सुबह से आप जाते हो मेकअप। जिनको आता नहीं है उनके साथ जाहिर सी बात है, जिनको नहीं, मैं अक्सर एक्सपीरियंस अपने नहीं है। स्टाफ को कहती हूँ अगर फ्री हो ना तो थोड़ा ड्रामा किया करो। अच्छा। पहले क्लिनजिंग किया करो, फिर ये किया करो, लिप्स पे स्क्रब किया करो, फिर थोड़ा सा कर लिया करो। लेकिन अब पीछे 4 बैठी हैं, फिर ड्रामा नहीं कर सकते, बस करो फटाफट ना। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये अच्छा है कि टाइमिंग 7 से 10 है। उसकी वजह से नैयर साहब हुआ ये है कि बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ बारात टाइम पे आ जाती है और सारे फंक्शंस एहतमाम से हो बिल्कुल जाते सही हैं। है, वरना तो रात के 2-3 बज जाते। हाँ, कितनी दफा ऐसा होता था बारात ही इतनी लेट आया करती थी, तो वो दैट मैं वाज ये समझती हूँ पुरानी कि- सॉरी सॉरी, मैं ये समझती हूँ कि कोविड ने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मामलात ख़राब भी हैं दुनिया में हुए हैं, लेकिन हम इंसानों को बहुत तरीका सलीका सिखाने में ऐसी वबाओं का, कुदरती वबाओं का शुक्रिया अदा कर दें तो मैं समझती हूँ लाइट बच रही है, लोग डिसिप्लिन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। खुद जो अल्लाह की दी हुई नेमत है, जो नूर है उस ज़ात का हमारे अंदर, लोग अपनी सेहत का खुद ख्याल रख खुद ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आपने जिया बड़ा लोगों में था कि आप बड़े एहतमाम के साथ फंक्शन करेंगी, आपने बड़ी सादगी के साथ निकाह किया। हमने जो पिक्चर्स इंस्टा पे भी देखी, व्हाट इज़ द रीज़न? इट वाज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बादशाही मस्जिद में माशाल्लाह निकाह हुआ, लेकिन उस तरह ग्रैंड तरीके से जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का होता है, एंड पीपल वांट टू सी दैट, कोई ख़ास वजह वो उस तरीके से नहीं हुआ सेलिब्रेट? इमरान एक तो सादा पर्सनालिटी है, इनकी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, ठीक है, मुझे। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने पहली इतनी इज़्ज़त दी हुई है, तो लोगों को, लोग जो आम आवाम है जो इतना हमें प्यार बेलौस करते हैं, कोई ऐसी हसद या कोई ऐसा दिखावा ना हो। सो इस वजह से, और मॉस्क में शादी करना मेरी एक ड्रीम था बचपन से। इमरान तो उससे भी ज़्यादा सादगी से करना चाह रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरे फ़ैन लोग तस्वीरें देखेंगे तो थोड़ा सा होना चाहिए। तो फिर उमर सईद साहब बहुत मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, एज अ डिज़ाइनर उन्होंने मुझे जोड़ा दिया। इनका भी शेरवानी उन्होंने बनाई, और हमने एक सादे तरीके से सिर्फ अभी निकाह किया है, भाइयों को और इनकी भाभियों को और भाइयों को बुला के। एक छोटा सा फंक्शन हम शायद सर्दियों में करेंगे, क्योंकि मेरे फैमिली कुछ बाहर होती है, मुल्क से बाहर खाला है, कराची या लाहौर, किधर? लंदन में। लंदन। सो दे विल बी बैक, तो उनका शामिल होना, तो वलीमा इमरान ने पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो छोटा सा एक फंक्शन हम लोग एक कराची और एक लाहौर करेंगे। नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है नैयर साहब की जितनी सादगी के साथ। और मैंने अब देखा कि रुझान ये हुआ है दीदार कि ये कोविड में तमाम चीजें जो सिमट गई, तो सादगी की तरफ लोग ज्यादा, और इससे बजट कितना इफेक्ट होता है, आप उतने में कितने और लोगों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये जो मैं भी इस चीज़ का बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शोबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसमें ये है कि अगर आप वो जो शोबाजी दिखा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप देखें कि आपके इर्द गिर्द जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है,
आप उनकी मदद कर दें, वो दुआएं आपके लिए बेहतरीन होती हैं। बेशक, बिल्कुल। एंड आई थिंक ख़वातीन हज़रात जितना भी, और हम अपने मज़हब इस्लाम की बात करते हैं विच इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो सादगी तो सबसे पहले, और ज़िंदगी के हर मामले में आपकी बेहतरी के लिए, तो जितना हो सके कोई ज़िंदगी आपका लाइफस्टाइल देख के हसद ना करे। कोई ऐसी बच्चियां जो नहीं इस काबिल हैं और वो ऐसे वो यू नो कम वसाइल है उनके पास, तो बस तो ये बहुत चीज़ें अल्लाह ने इज्जत दे दी है, सब कुछ दे दिया है, इसको दिखावा, इसको शो ऑफ करना होती है लोगों की ख्वाहिशें। बट दैट इज़ अ गुड थिंग। आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की है एंड हैट्स ऑफ टू यू। ये बड़ी अच्छी बात है जब फिर नॉन लोग इस तरह की एग्जांपल इवन मैंने कोशिश की कि सोशल मीडिया तक ये मामला ना पहुंचे, वो वायरल हो गया तो कुछ तस्वीरें आ भी गई। मैं नहीं चाह रही थी कि इतनी पब्लिसिटी हो जाए। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, अब विनर कौन था भाई पिछले सेगमेंट का? नहीं, मैंने 2 जवाब दिए थे। आपने तो 2 दिए थे जवाब, लेकिन तो ये जो हैं ये है विनर। क्लैपिंग हो जाए जी नैयर एजाज साहब के लिए। दीदार मेरी तरफ से दीदार। अच्छा जी, वही दोनों वैसे तो मुझे कहा जा रहा है, अब वो सबको खाने को मिलेगा, कोई भी विनर नहीं, वो तो खाने का कोई मसला खाने को। अच्छा जी, खाने की बात हो रही है तो जरा आप आएंगी जरा मेरे साथ। हुमा, किचन में क्या कुछ हो चुका है जरा ये तो बताइए। कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, और कढ़ाई अभी बननी है, सैंडविचेस रेडी हैं, ठीक है। तब तक मैं ड्रिंक भी थोड़ी देर में सर्व करती हूँ साथ ही फूड के। ठीक है, क्या बनाया आपने? ये कबाब है, स्टफ्ड चीज कबाब है, ठीक है। और मैं साथ साथ ख़वातीनों साथ सर्व करूंगी अपने मेहमानों को भी। आप प्लीज बैठे रहें, प्लीज मैं खुद सर्व करूंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, दीदार टेस्ट करके जरूर बताइएगा कि कैसा है। मैं प्लेट फुल कर दूं पहले। बिल्कुल फुल करें। हाँ, ख़वातीनों हज़रात, ये जो है ना, छोटे के कबाब भी चाहिए। ओह वेरी गुड। अच्छा जी, वैसे खान साहब को दे दे, वो बार बार जबान पे फेर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात की है, मैंने खान साहब की तरफ देखा भी नहीं क्योंकि मैं इस उसमें हूँ कि उन्होंने तो परफॉर्म करना है, तो इसमें आप दूर से देख के बता दें कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वेरी नाइस। अच्छा जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेल टोस्टेड और फिलिंग बहुत जबरदस्त। मजे की। इमरान साहब, कबाब भी रेडी है। 2 मिनट बाद पूछना, मैं जरा खा लूं। हाँ प्लीज, आप नैयर साहब भी बताएंगे। अच्छा जी, हुमा बताइएगा जरा, मैं भी आके मैं जा सकती हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, हुमा कबाब का जरा बताइए। कबाब तो जो है उसमें मैंने प्याज, अगर आपने बीफ का या लैम का बनाना है, मटन का बनाना है, तो फिर तो प्याज का जो है पानी चॉप करके वो स्टेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर आपने चिकन का कबाब के कीमे के कबाब बनाने हैं तो उसके अंदर आपने प्याज जो है चॉप करके उसका पानी स्टेन कर दिया। साथ में लहसुन और जो है वो कुटा हुआ ऐड किया मैंने, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की हैं, जीरा थोड़ा सा सौते करके आप उसको क्रश करके ऐड कर सकते हैं। इमरान साहब, साथ में काली मिर्च है, नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और उसको जो है मैंने कुक किया। सेंटर में स्टफिंग जो की है वो चीज़ की कर लीजिए। बिल्कुल सही। अगर आप प्लेन कबाब बनाना चाह रहे हैं कीमे के तो वो भी बना सकते हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। और नैयर साहब पास कर रहे हैं कि नहीं सर? बेहतरीन जी, पास क्या, फुल मार्क्स। नहीं, ये कैमरा किधर है? ये वाला क्लोजअप कीजिएगा कैमरा। नैयर साहब इधर देख के आप कहेंगे तो आपकी बात पे किधर, ये यहाँ पे ये कैमरा है और यहाँ पे देख के बहुत ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने, और बाकी चैनल वाले भी इनको अपने प्रोग्राम में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सैंडविच का बताइएगा जल्दी से। अच्छा जी, सैंडविचेस में जो चिकन है वो ग्रिल कर लिया था मैंने, बारबेक्यू सॉस में थोड़ा सा उसको टॉस किया। साथ में आइसबर्ग ऐड किया मैंने। आप टमाटर, ककम्बर, जो भी अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, सलाद के पत्ते ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड किया है, साथ में सॉसेस लगाएं, कोई सी भी सॉस, मायो केचप मिक्स करके लगा सकते हैं। मैंने सिंपल मायोनीज यूज़ किया उसके साथ, और उसको मैंने पनीनी टोस्टर में टोस्ट कर लिया था। उससे चीज़ जो है वो अच्छी सी मेल्ट हो गई थी चिकन के साथ। बिल्कुल सही। और सॉस में थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाएगी तो टेस्ट बहुत एक्सेलेंट। खान साहब, इस वक्त आपको मैं हौसला और तसल्ली दे सकती हूँ। इस वक्त तक के लिए ये काफ़ी है। बहुत है, बहुत है। अब आएंगे आपके पास भी, हम आपको भी सर्व कराएंगे इंशाल्लाह। और परफॉर्मेंस भी। ये जो आपने बनाया था कबाब है, ये जिसमें चीज है, अमेजिंग। अच्छा, कबाबों में चीज है ना? वेरी नाइस। पास कर दिया जी इमरान साहब? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलें जी, एक्सेलेंट। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम अगले सेगमेंट कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं साथ साथ एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, तो खूबसूरत सा कलाम एक बार फिर खान साहब। अल्लाह, ठीक है। अरे प्लीज़, बिस्मिल्लाह।
शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू शम्स तबरेज कर खुदा तलबी खुशबखा ला इलाहा इल्लहू
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन आज़ाद वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं आपके फेवरेट स्टार्स। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक वंस अगेन एक उम्दा परफॉर्मेंस। खास साहब एक मरतबा फिर मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं और आपको इसलिए नहीं ज़रूरत है मेरे ख्याल में मेरी तारीफ़ की, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ करती बहुत है शुक्रिया। और आपके ख़ानदान की एक लेगेसी है। और क्यों नहीं है साहब? कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल ये तारीफ़ के काबिल है, इनका पूरा ख़ानदान तारीफ़ के काबिल है और इसी तरह कीप इट अप। अल्लाह मियां आपको इसी तरह इज्जत नवाज़। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आमीन सोम आमीन। अच्छा जी, खाना हो गया, एनर्जी आई? इतना मजे का था, मैंने 2 कबाब खाए हैं और एक मैंने बोला मैंने एंड पे फिर से खाना। तो बिल्कुल बचाया है हुमा, मुझे लग नहीं रहा वैसे बचा है कि नहीं। नहीं मैंने रखवा दिया साइड पे। हुमा आपको इनके गुस्से का नहीं पता, गुस्से वाली गुरी तो दीदार करा दे जरा। बस इसी को ज्यादा समझे। अच्छा जी आप तो नहीं इमरान भाई को गुस्से वाली गुरी कराती हैं? अनकॉन्शियसली हो जाता है कभी कभी, फिर मुझे रियलाइज होता है नहीं ये तो मियां है, ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त नहीं है, ये तो मियां है। अच्छा जी कैसी होती है गुस्से वाली गुरी? सर आंखें थोड़ी ज्यादा खोल देती हूँ। अच्छा नहीं कराई, आपने महसूस ही नहीं किया? ओह माय गॉड, मैं महसूस ही नहीं करता। अच्छा आप समझे आपको इन पे अभी गुस्सा आया है शदीद, कैसे घुरी होगी जरा दिखाएं गुस्से वाली। अरे ये तो प्यार भरी आंखें थी, ये कौन सी घुरी थी? घुरी कोई भी नहीं थी। अच्छा नहीं थी, प्यार नजर आ रहा था, झलक रहा था। दीदार उस कैमरे में आप घुरी कराएं, इनको कैसी करानी चाहिए? नहीं पहले मैं सही वाली घुरी दिखाऊंगी, फिर जो जिया ने कराई थी वो वाली आपने दिखाई। ये कैमरा एक अगर किसी पे गुस्सा आए तो ठीक है।
ये वाला कैमरा। ओह माय गॉड, ये वाली। और अभी जो जिया ने किया था हमारी कौन सी घूरी है भाई। मैं लाइव जरा टीवी पे बैठी हुई हूँ ना, तो थोड़ा बिहेव यार कर। थोड़ा सा नई नई शादी थोड़ी झिझक भी होती है। जी जी साल बाद का गुस्सा फिर पीक पे आना है। पीक पे मेरा आ मुंह ज्यादा चलता है, बता दिया उन्होंने, मैं बोलती बहुत हूँ, तो कई ऐसे लफ्ज कह जाती हूँ जो कि नहीं कहने चाहिए। ये कहते तुम सोच के बोलती हो। मैंने कहा नहीं। नहीं, लेकिन यही खूबसूरती है कि आपकी शख्सियत कुछ और है, इनकी शख्सियत कुछ और है, एंड दैट मेक्स मैरिज ये मोर। गुनाह है, हाँ बिल्कुल गुनाह आदमी है, ये बोलता ऐसे नहीं है। डांस गाने जो मैं भूल चुकी थी गाने, इन्होंने मुझे याद कराए हैं, पूरा दिन गाने सुनते हैं। अच्छा। नो वे। और डांस स्टेप्स ऐसे, वो जो अपने क्रिकेट की वो एक्सरसाइज नहीं इनकी होती, उसको रिदम में ऐड कर लेते हैं। और हम लोग मैं क्लासिकल सीखती हूँ, और मैं नहीं कर सकती वो थत्कार जो ये वो ऐसे वाली वो कर जाते हैं। हाँ, वो जो इनके स्टेप्स होते हैं एक्सरसाइज के। अच्छा, वो नहीं कह रहे हैं आप, हाँ कह रही हैं। नहीं, अच्छा, एक पंजाबी तलब से ना कुन्ना, ये जो कम बोलते हैं ना कुन्ने होते हैं। अच्छा, चलें, मैं तो बहुत बोलती हूँ, इसलिए मुझे तो निकाल ही दें इस लिस्ट में से। मच कम बोलते हैं, कुन्ने होते हैं। अच्छा, नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं, मैं कवर बात करते हुए अगली बात की तरफ जाऊंगी। अच्छा जी, ये प्यार होता है जी शादीशुदा जिंदगी के अंदर, ये खूबसूरत कमेंट्स होते हैं, अब इन पे और मजीद बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, नैयर साहब, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने सर जरूर बात करनी है, फिर चूंकि लास्ट सेगमेंट है। 5 फिल्म्स आपकी आ रही हैं जी, 5 मेरी कंप्लीटेड है। अच्छा, वो बस ये अल्लाह ताला अभी जैसे ये सैनमाज ओपन होंगे तो फिर वो फिल्में आएंगी। ठीक है। और 5 फिल्मों में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। वाह। एक सबा कमर के साथ मैंने अभी एक फिल्म की है, घबराना नहीं। एक्सीलेंट, हाँ, यस। वो एक स्पेशल कैरेक्टर भी स्पेशल है और फिल्म भी स्पेशल है। इंशाल्लाह देखने वालों को मायूसी नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और प्लेज वगैरह भी नहीं, ज्यादा फिल्म्स की तरफ फोकस है। प्लेज अभी मैंने एक Z5 के लिए किया है। ठीक है। वो ऑन एयर आ जाएगा, लेकिन वो Z5 पे है, वो यहाँ नहीं बिल्कुल सही, लेकिन हम जो है फिल्म्स का इंतजार कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जी, जिया, आपके कुछ प्रोडक्ट्स भी, एंटरप्रेन्योरशिप आपकी स्टार्ट हो चुकी माशाल्लाह, थोड़ा सा ब्रीफली लोगों को जी, बताइए। मैंने 2-2.5 साल पहले अपना जिया केयर्स के नाम से कॉस्मेटिक और हर्बल प्रोडक्ट्स, जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी हर्ब्स हैं। 97% हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हर्ब्स की बैलेंस रहे। सही। इसके अलावा जो हमारे वेट लॉस हैं, पेट की बीमारियों के तकरीबन जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक है, 100% हर्ब्स हैं। एक्सेलेंट। सो वो जिया केयर्स के पेज पे हैं और बहुत अच्छी। लेकिन आप फिर इसका मतलब अभी शोबिज में नहीं, प्लेज में, फिल्म्स में हम आपको नहीं देखेंगे? नहीं, क्यों नहीं देखेंगे? अच्छा, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि कोई काम करें साथ। ओके। लेकिन ये कि चूजी हूँ, फिर प्रोडक्ट को बहुत टाइम देना पड़ता है, टीम इकट्ठी करना बहुत मुश्किल काम है, उसको ज़रा थोड़ा सा सीरियसनेस। जब मैं कोई रोल कर रही होती हूँ तो मुझे अपना नाम भी कभी कभी याद नहीं रहता, मेरे फैमिली बुलाती है। आई गेट सो मच, स्पेशली फसी बारी के लिखे हुए कुछ रोल्स प्लेज मैंने किए, सो आई वाज सो इन्वॉल्व इन अ रोल, तो मुझे लगता है कि फिर वो काम के साथ इंसाफ नहीं होगा अपनी टीम के साथ। तो 2 साल के गैप के पास, 3 साल के गैप के बाद 2-4 प्लेस कर लेती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, आप तीनों माशाल्लाह, दीदार आपकी भी हम बात करें, जिया आपकी भी, नैयर इजाज साहब की भी बात करें, ये फिल्म स्टार्स, बड़ी स्क्रीन, लार्जर देन लाइफ सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कहा जाता है फिल्म्स को। आप लोगों ने तो तब उस दौर में भी काम किया है कि जब वो स्टूडियोज आबाद हुआ करते थे, वो रौनक लगी हुई होती थी, बैठ के सारे खा रहे होते थे। जितना मैंने इंटरव्यूज करके, सईद नूर साहब से भी जब इंटरव्यू मैंने किया, जितने भी शोबिस के लोग हैं फिल्म्स के, वो तमाम ये कहते हैं कि जी वो आबाद हुआ करते थे स्टूडियोज। अब दोबारा से काम शुरू हुआ है। मैं हमेशा से कहती थी कि जब तक कराची और लाहौर, इवन पेशावर को और बलूचिस्तान को भी मैं ऐड ऑन करूंगी, वहाँ भी ऐसा ऐसा टैलेंट है, एक्टर, प्रोड्यूसर्स, राइटर, जब तक ये चारों सूबे मिल के इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को वो मकाम नहीं मिलेगा जो आज से 20, 22, 30 साल पहले था। यू नो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री कहीं भी रहे, लेकिन जो चारों कल्चर का मिलाप है और चारों सूबों से लोगों का जो एक यूनाइटेड होना है, तभी इंडस्ट्री। और जब माशाल्लाह अब लाहौर और कराची के डायरेक्टर, राइटर्स मिल के जो काम कर रहे हैं, दे आर वेरी नाइस। दीदार, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपने फिल्म्स में बड़ा अच्छा काम किया है, किस तरीके से आप समझती हैं अब फिल्म्स बन रही हैं, दोबारा नए लोग आ रहे हैं, आप इस रुझान को कैसे देखती हैं कि जो नए बच्चे और स्टूडियोज का जो कल्चर था वो आबाद होना चाहिए दोबारा से? शोबिस की जो मेन चीज़ है वो फिल्म्स है, सिल्वर स्क्रीन। आप टेलीविजन कर लें, आप थिएटर कर लें, आप रेडियो कर लें, लेकिन जो क्रिज्मा सिल्वर स्क्रीन का है वो कहीं नहीं आ सकता। ठीक है। तो हमेशा हमारे दिल से यही निकलता है कि इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो ज़रूर पहले की तरह होनी चाहिए। इनको भी याद होगा कि एक शूट से दूसरा शूट एक दिन में अलग अलग फिल्म्स की शूटिंग होती थी। अरे ये हिसाब होता था। 6 फिल्म्स
जो है ना, मतलब 2-2 घंटे दिए होते थे, 2 घंटे 2-2 उसको, 3 घंटे में घंटे 6-6 उसको, फिल्म्स 4, करते ऐसे थे। ये नहीं होता था कि एक शिफ्ट में एक ही काम अच्छा, करना है जी। अच्छा, तो हम तो चाहते हैं कि फिर से वैसा हो, वही बात जिया वाली कि पाकिस्तान है, कोई कराची, कोई लाहौर, कोई पेशावर, कोई बलूचिस्तान नहीं है। और मैं म्यूजिक वीडियोस आजकल कर रही हूँ और मैं इस तरह सब लोगों के साथ कर रही हूँ। Excellent, हाँ। कराची के लोग भी हैं, अभी मैंने बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया जिनका वो गाना था अल्ले, अच्छा। अली जफर वाले, वो आबिद बरोई बिल्कुल एंड सही। अरूज फातिमा। तो मतलब इस तरह सबके साथ मिलके हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा यही दिल से दुआ निकलती है कि सिल्वर स्क्रीन जो है ना दोबारा वो से, वापस वो वैसे वापस हो आ जाए बेशक। और वो सब- हमारे मुल्क की पहचान को इंटरनेशनली जो है, वो हमारा पॉजिटिव इमेज जो है, वो फिल्म्स ही हैं, ड्रामा भी है, सब कुछ है, लेकिन जो एक मजा फिल्म का है लेकिन ना, फिल्म्स की बात अपनी है। और बहुत सारे, अगर मैं इसको बिल्कुल न्यूट्रल ऑडियंस की हैसियत से कहूँ तो बहुत सारे लोगों का रोजगार इसके साथ वाबस्ता है। बहुत तो आप अगर उन लोगों को भी देखें तो वो उन लोगों को भी वापस काम करना चाहिए। अच्छा जी, अब बात हो रही है फिल्म्स की भी, प्लेज की भी। डबिंग बड़ा अहम अमल होता है इन तमाम कामों के अंदर। अब एक अगला जो सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है, उसमें टीम्स की सूरत में काम करना है। मैं ज़रा नाजरीन को बता दूं, डब स्मैश जी, हम इस वीकेंड एट होम के अंदर डब स्मैश आपका बहुत मशहूर और बड़ा पसंदीदा फेवरेट सेगमेंट है, उसको हमने जारी रखा है। इसके अंदर होगा ये कि टीम्स की सूरत में मेल फीमेल 2 टीम्स हो गई, एक क्लिप दिखाया जाएगा, आपके लिए अलग क्लिप होगा, आपके लिए अलग क्लिप होगा, आपने उस पर डबिंग करनी है। लेकिन उससे पहले वो क्लिप आपको दिखाया भी जाएगा ताकि आप समझ लें। आपकी मर्जी है, आप उसको सैड बनाना चाहते हैं, मज़ाहिया बनाना चाहते हैं, टोन बदलना चाहते हैं, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं। तो पहली टीम में कौन है, पहले ये बताइएगा। मैं और नैयर जी। जी नहीं है, मैं अंदर बैठी है, मेरी ज्यादा हक है। ये क्या बात हुई भाई? इमरान भाई इधर पार्टनर है, देखिए, वही आप होने इतनी चाहिए। अच्छी एक्टर हैं ऑलरेडी, सो आप यार please मुझे सपोर्ट चाहिए मेरे मेरे मियाँ को सपोर्ट करें। और मैं बहुत नॉर्मल एक्टर हूँ, तो मुझे जी इतनी नॉर्मल एक्टर है कि जिंदगी में पहला इंटरव्यू मैंने इनका किया था। अरे लो जी। अच्छा जी, अब फिर बताएं, मुशावरत होगी। मैंने काबू कर लिया मेरा। इमरान भाई आपके क्या? मुझे कोई इशू नहीं, anyway, उनको हो सकता है इशू, मैं आपको उनकी तो नहीं। सपोर्ट करूंगा ना, उनकी हेल्प करूंगा। अच्छा जी। मेरी टीम है अब, वो तो मैं उनकी मदद करूंगा जो कर सकता हूँ। हाँ, टीम का तो उनको फिर पता है ना, टीम वर्क तो पता चले है। जी, सो पहला क्लिप लेकिन चले जी, देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं, Thank you. देखते हैं क्या होता है। अनकही ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की पेशकश, बहुत ही मशहूर, और इस सेगमेंट के जरिए मुख्तलिफ प्लेस को और आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट भी देते हैं। जी दिखाइएगा क्लिप अब जी। ओह नो, अच्छा तो ये यहाँ है, लाइए प्लीज। किसकी है? अपनी ही समझो, है ना अच्छी? अरे देख क्या रही हो, खुदा की कसम फर्स्ट क्लास पीस है, फर्स्ट क्लास। आहा, देखो इधर, एक मिनट। आहा रिंग पिस्टन वगैरह सब नंबर 1 है, नंबर 1। क्या है? नंबर 1। दैट्स इट। खा कर देखूंगी फिर बताऊंगी। इधर लो। क्या खाकर देखो? अरे क्या मजा है तुम्हारी, मुर्गी तो मैं लेकर जा रहा हूँ। चलो, नहीं जाएगी मुर्गी, तुम जाओ। क्या मेरी है। क्या खामखा तुम्हारी है, कोई जबरदस्ती है? तुम बात को समझ नहीं। अरे क्या तुम वाकई संजीदा हो? नहीं, मजाक कर रही हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, चाहो तो शाम के खाने पे आ जाना। जी, अनकही ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की पेशकश। शहनाज शेख साहिबा को आपने देखा, लेजेंडरी, और जमशेद अंसारी साहब को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आप दोनों रेडी हैं? बिल्कुल रेडी। अच्छा जी, आपकी मर्जी, डायलॉग्स बदल सकते हैं, स्क्रीन की तरफ देखना है। ऑब्वियसली मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तैयार हैं? मुशावरत तो नहीं करनी? नहीं। एंड क्लिप स्टार्ट करेंगे टीम ए के लिए अब जी। हाय, मैं तेन कहा सी ना कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ੇ ਆਣਗੇ, ਭੁੰਨਪੁਰੀਏ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਪੁਰੀਏ ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਛੱਡੋ। ਆ ਵੇਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੱਡੋ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। नो वे। ਓਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਾਗਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। अच्छा जी, एक्सेलेंट, वेरी नाइस जी। खान साहब क्या कहेंगे? टाइम कोई ऑब्वियसली। अच्छा देखिए, अब विनर डिक्लेयर कर दें प्लीज। नहीं, वो प्रोग्राम दा टाइम जरा अच्छा चले करते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा जी, अब जो अगला क्लिप है वो टीम भी आपके लिए। इमरान भाई, you've seen it। आप जब चल रहा था वो मुझे कह रहे थे, ओ ये करना, ओ ये करना। अच्छा,
वैसे दीदार आप इतनी एक्सपर्ट हैं कि आई एम श्योर कि आप बीच में जो है गैप नहीं आने देंगे। पता नहीं, देखते अब है क्या ना एक्चुअली हाँ, लेट्स सिचुएशन सी, क्या है। लेट्स सी जी, दिखाइएगा क्लिप अब जी। तेरे पास दिमाग भी है और डिग्री भी है, फिर तुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती? मेरे पास दिमाग है, डिग्री है, लेकिन जिसने मुझे नौकरी देनी है ना उसके पास दिमाग है ना डिग्री है। अपने से ज्यादा समझदार आदमी को यहाँ कोई नौकरी नहीं देता, उसकी अपनी पोल खुलने की डर पड़ जाता है उसको। नन्हे और नन्हे नन्हे नन्ना कर दो, और सारा मोहल्ला मुझे नन्ना नन्ना, कोई बड़ा काम मुझे देता ही नहीं, कहता तू तो नन्ना है। मैंने कपड़े सी कर तुझे पढ़ाया और तुझे नौकरी नहीं मिलती। और गनी का अब्बा है ना, उसने उसे कपड़े फाड़ फाड़ के पढ़ाया, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। इसमें गनी का क्या कसूर है? अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा जरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलरेडी इतना फनी क्लिप है, उसका हम और क्या फनी ख़वातीन करेंगे? पर्दा ना उठाओ। उमर शरीफ साहब को आपने देखा, ज़ेबा शहनाज साहिबा को देखा, हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं लेजेंडरी आर्टिस्ट को। अच्छा जी इमरान भाई, अच्छा कैरेक्टर का नाम हम नन्ना ही रखेंगे, जो ठीक है? आपका दिल करे। हाँ, बीच में गैप नहीं आने देना, आपको पता है साइलेंस। तो क्या मैं मेल वॉइस पे भी डब कर दूं? गैप नहीं आने आप करना चाहें तो कर भी सकते हाँ, कोई नहीं है। नहीं खुद करेंगे। हाँ। नहीं, कोशिश करते हैं। कोई टिप दे दें आप अपने। पंजाबी की उर्दू में जो ताड़ा दिल जो दिल मजाकिया बनाते हैं ना, जैसे इन्होंने किया। आई थिंक उर्दू में कर लें ज्यादा बेहतर होगा, उर्दू करते है ना? मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने पंजाबी में किया था, आप देख लें, मिक्स कर लें। किस तरफ लेके जाना हमने पता लगे ना कि कौन सा। मुझे खुद नहीं पता, चलने दे बस। चलने दे। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे तो खुद भी नहीं पता नहीं, क्या मैं होगा। अपने पार्टनर से पूछ। अच्छा बिल्कुल सही। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। नन्हे नन्हे मैंने चोरियां कर करके तुझे पाला है, कोई काम तो कोई एहसान किया अम्मा? मैं भी सारा दिन सोया रहता हूँ और जितना भी कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ काम करूँ। नन्हे ये देखें, आप बैठे हैं यहाँ पे, ये देखें। तुझे आज के बाद मैंने खाना। मेरी बात सुने ना अम्मा, आप हर वक्त गुस्सा करती रहती है, बात तो सुना करें पहले। देखिए कि क्या हालात है बाहर। अम्मा ना कह नन्हे, तू और मैं एक जितने लगते हैं नन्हे, ऐसे ना कर। लेकिन है तो आप मेरी अम्मा ना, अब दुनिया को क्या बताऊं, सारे लोग बाहर जाके पूछते हैं कि कहाँ से आ गए हो तुम लोग। एक्सेलेंट एक्सेलेंट भाई, एक्सेलेंट। मैंने क्या कहा था, छुपा रुस्तम बहुत नहीं, अच्छा किया आपने, अच्छा। बहुत अच्छा किया भाई एक्सेलेंट। हुमा पहले तो आप वर्डिक्ट दें, कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? नो डाउट। एक्सेलेंट। अच्छा जी खान साहब, अब मुझे ये बताया जा रहा है और वैसे बात भी सही है कि आप दोनों फैसला करेंगे, पहले टीम ए की परफॉर्मेंस बताइए कैसी लगी। देखिए जी, वो तो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार हैं Definitely। और दीदार जी भी। बात असल उनकी है जिन्होंने अच्छी गल है, इतना अच्छा बिल्कुल सही। वो तो ऑलरेडी इतने बड़े स्टार मेरे ख्याल में आपको खड़े होकर यू शुड टेक अ बाउ, है ना? ये हो जाए बात, ये चीज। बहुत अच्छा किया। थैंक यू। लेकिन आप दोनों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, द टाइमिंग वाज परफेक्ट, इट वाज अमेजिंग। हाँ बिल्कुल। मेरे साथ एक शूट पे गए और इनको ऑफर होगी काम की, तो मैंने इनको घूरी कराई। मैंने कहा खबरदार, मैंने अपने प्रोड्यूसर से खबरदार मेरे मियां को खराब की। नहीं, इसी तरह खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आपके लिए जिया, आपके लिए बहुत सारी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लेजर। नैयर एजाज साहब, सर ऑलवेज जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको और बहुत सारी कामयाबियां दें। थैंक यू सो मच, फर्स्ट एपिसोड में आप आए, हिट है, बहुत शुक्रिया। हिट है। थैंक यू सो मच जिया, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर ऑलवेज। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आई होप जज़ाकल्लाह। यू एंजॉयड। बहुत एंजॉय किया, सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक। और खैर शुरू में मुबारक। मैं नहीं कह सका, माशाल्लाह बहुत प्यारे लोग हैं और सब जितना आपका स्टाफ है यहाँ पे, क्रू है और ये लोग, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत सलाम। बहुत अल्लाह शुक्रिया। सबको खुश रखे, आपको भी बहुत शुक्रिया बुलाने का। आमीन सोम आमीन। थैंक यू सो मच दीदार, स्पेशल थैंक यू। रौनक बख्शी आपने, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा लोग देखते हैं तो और खिल उठते हैं। थैंक यू सो मच। वीकेंड एंड बेस्ट ऑफ लक आपके नए शो के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने रौनक बख्शी ख़वातीनों से 2 घंटे का पता ही नहीं चला, लिटरली। इसी तरह आप सबके लिए, आप सबके लिए दुआएं, और दुआ ये कि जहाँ रहें खैर खैरियत से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुमा थैंक यू सो मच, जीती रहे। ड्रिंक भी तैयार है, खान साहब ने ड्रिंक देख ली, पी ली, समझ लें इसी तरह ही। और हौसला और तसल्ली अभी भी जारी रहेगा। दिखाते जाएं और पिलाते जाएं। दिखाते जाएं और गवाते जाएं। गवाते जाएं। खान साहब जीते रहें, खुश बहुत रहें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इंशाल्लाह ताला कल आपसे 3 बजे दोपहर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क PTV होम पे मुलाकात होगी, कुछ और नए आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ होंगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले खान साहब एक खूबसूरत सा कलाम हमारी तरफ से। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़ जी।
गुलशन महका लगता है लगता है लगता है यावे नबी का गुलशन महका महका लगता है याद नबी का गुलशन महका याद नबी का गुलशन महका महका लगता महफिल में आए हैं वो महफिल में आए हैं वो कमली वाले महफिल में आए हैं वो कमली वाले महफिल में आए हैं वो जिनकी महफिल है जिनकी महफिल है महफिल में आए हैं देखो कमली वाले महफिल में आए हैं वो सल्ले अला पुकारो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पुकारो 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 सल्ले अला जिंदगी सवर जाएगी पुकारो सल्ले अला पुकारो सल्ले अला जिसने भी लिया नाम नबी उसकी कश्ती नारी है इस नाम की तस्वीर तो फरिश्तों में पड़ी है पुकारो सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं पुकारो सरकार आ गए हैं उठो रबे सहारो सरकार आ गए हैं बाअदब सर को झुका लो मेरी सरकार आए बाअदब सर को झुका लो फर्श आंखों का बिछा दो मेरी सरकार आए फर्श आंखों का बिछा दो मेरी सरकार आए दीदे अहमद के लिए आंसुओं से करके वजू अपनी महफिल को सजा दो कि आप आए हैं कमली वाले महफिल में आए हैं वो महफिल में कमली वाले महफिल में आए हैं महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है नाम मोहम्मद कितना मीठा नाम मोहम्मद कितना मीठा नाम मोहम्मद कितना मीठा नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है 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 प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है
देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। देखो तो देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। देखो तो देखो तो देखो तो सरकार का मंगता कब मरने को जल्दी किया भूमि कशको। देखो तो 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 सरकार का मंगता कैसा लगता है।